रामायण, जिसके बारे में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो जानता ना हो। जानते तो सभी हैं इस ग्रंथ को, लेकिन इसको अपने ऊपर उतारने की कोशिश नहीं करते। तो चलते हैं, आज हम बात करेंगे कि इस ग्रंथ को अपने जीवन में कैसे उतारें, इस ग्रंथ को अपने सफलता की कुंजी कैसे बनाएं। ये घटना है लगभग 6000 वर्ष पहले की। एक 14 साल का बालक जिसका नाम राम था, उसे अगले दिन पूरी सल्तनत, पूरे राज्य का राजा बनना था, लेकिन उसके साथ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। उसे 14 साल का वनवास दे दिया जाता है। सोचो उस बालक के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिसको अगले दिन पूरी सल्तनत, पूरे राज्य का राजा बनना था, लेकिन बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है। उसको 14 साल का वनवास दे दिया जाता है। एक 14 साल का बच्चा, जिस समय सभी बच्चे अपने खेल कूद पर व्यस्त रहते हैं, लेकिन उस समय उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। ये उनका वनवास नहीं था, लेकिन उनकी ये एक परीक्षा थी। उनको राजपाट देने के लिए ये परीक्षा थी। चलो मैं इसको दूसरे एंगल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कोई ऐसा काम जिसके लिए आपने जी तोड़ मेहनत की हो और उसका रिजल्ट अगले दिन आने वाला है, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। आपको पता चलता है इसका रिजल्ट अगले दिन ना आकर 14 साल बाद आएगा, जिसके लिए आपको बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी की मदद के, आपको लगातार 14 सालों तक उस कार्य की तैयारी करनी होगी। उसके लिए डेडिकेशन से रहना पड़ेगा। आप में से मुश्किल है जो कोई बोले कि हाँ मैं ये 14 सालों तक कर सकता हूँ, लेकिन श्री राम जी ने एक भी बार वनवास जाने से इनकार नहीं किया। और जिस दिन ये वनवास गए, उस दिन उनके ऊपर फिर से एक पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिताजी का देहांत हो गया। एक दिन की बात है कि वनवास में एक राजा के द्वारा उनकी पत्नी का हरण कर लिया जाता है। ये राजा जनक को भी तो बोल सकते थे कि आपकी बेटी का हरण हो गया है, उसके लिए सेना भेज दीजिए, लेकिन नहीं, उन्होंने एक भी बार किसी की सहायता नहीं दी। जब हनुमान जी लंका जाते हैं, वहां वो सीता जी से मिलते हैं। क्या हनुमान जी सीता जी को वापस नहीं ला सकते थे? क्यों नहीं लाए? बिल्कुल वो वापस ला सकते थे, लेकिन वो इसलिए नहीं लाए क्योंकि राम जी की आज्ञा नहीं थी। और राम जी ने आज्ञा इसलिए नहीं दी क्योंकि उनको खुद के ऊपर विश्वास था, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आपने राम जी से सबसे पहली बात सीखी पेशेंस, मतलब धैर्य। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको पेशेंस रखना होगा, मतलब उसमें समय भी तो ज़्यादा लगेगा। अगर समय ज़्यादा लगेगा तो उसमें कार्य भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको पेशेंस रखना है। दूसरी बात, आपको खुद के ऊपर विश्वास करना है। जो चाहो आप वो कर सकते हो। तीसरी बात, आपको दुखों से दूर नहीं भागना। इस दुनिया की हर एक चीज का अंत होता है, तो आपके दुखों का भी कभी ना कभी अंत जरूर होगा। इसी के साथ आपको और आपके परिवार वालों को ST लाइन मोटिवेशन की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से मैं यही कामना करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी हमेशा एक दीपक की तरह उजाले से भरी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।